वेलकम बैक। चलिए केस सिनारियो नंबर 27 को आज करते हैं कवर। ये आपके पास में जीएसटी के सिनारियोज हैं जो सी इंटरमीडिएट लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है अपकमिंग मई 2025 एंड सितंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए, और जो है जनवरी 2026 एग्जामिनेशन के लिए भी, और ये आपको 30 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के केस सिनारियोज 1 से लेकर 26 ऑलरेडी अपलोड है इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपको देखने हैं। अब केस सिनारियो नंबर हम 27 को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए जी। MS Besali and the company, a partnership firm, is engaged in manufacturing of equipment in the state of Kerala. Okay, ठीक है। The firm became liable for registration on 10th of July. ठीक है। Applied for registration on 10th of August and was granted registration certificate by 14th August. The firm opted for monthly return filing. ये तो सर केस सिनारियो नंबर 26 से मिलता जुलता कंसेप्ट है, सेम टू सेम कंसेप्ट है कि यदि हमने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए, फ्रॉम द डेट वी बिकम लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। द डेट कौन सा ये 10th ऑफ जुलाई। 10th ऑफ जुलाई से 30 दिन का मतलब हुआ 9th ऑफ अगस्त। 9th ऑफ अगस्त तक हमने अप्लाई कर दिया था। 9th अगस्त क्यों? क्योंकि 31 का महीना होता है जुलाई, तो 9th ऑफ अगस्त तक हमने यदि अप्लाई कर दिया था तो हमारा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता 10th ऑफ जुलाई। ठीक है। अब इन केस नहीं अप्लाई किया तो इन दैट केस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी द डेट जिस दिन ग्रांट आपको हो गई सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके अलावा हमें एक कंसेप्ट और समझना है, वो क्या कि इन बिटवीन, चलिए हम तो लायबल हो गए 10th ऑफ जुलाई को, तो 11th ऑफ जुलाई से हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता क्योंकि हमें 30 दिन का टाइम होता है अप्लाई करने के लिए। अब ये 30 दिन का टाइम में हमने जितने भी इन्वॉइसेस इश्यू किए होते हैं, ये इन्वॉइसेस को क्या करेंगे सर, जीएसटी नंबर के साथ वापस से हमें रिवाइज करना पड़ेगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उसके 30 दिन के अंदर में हमें इसको रिवाइज करना पड़ता है अपनी जीएसटी नंबर के साथ। चलिए सर, ये तो कंसेप्ट यहाँ पता चल गया। अब इन्होंने क्या किया, 10th ऑफ अगस्त को इन्होंने फाइल किया, इट मीन्स टू से डिले फाइल किया, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा इस पे 14th अगस्त। जिस दिन सर्टिफिकेट जिस दिन आपके पास में मिला वही डेट आपके पास में होगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये तो हो गया सर इसका बात। अच्छा, इन्होंने मंथली रिटर्न फाइलिंग के लिए बात किया, ऑप्ट बुलाया, तो इट मीन्स टू से हमको पता है क्यूआरएमपी का स्कीम पता है हमें सर। क्यूआरएमपी में क्या होता है, क्वार्टरली हम रिटर्न भरेंगे, मंथली पेमेंट करेंगे, बट इन्होंने मंथली रिटर्न फाइलिंग की ऑप्शन इन्होंने ऑप्ट कर रखा है। ठीक है सर, ये तो हो गई प्रैक्टिकल बातें। आगे बढ़े। द फॉर्म रिसिप्ट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हमें पता है आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी होगी सर। कब होगी? इनकेस सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस रेसिपिएंट, हम किसको देखेंगे इसमें, सर्विस रेसिपिएंट को देखेंगे सर। सर्विस रेसिपिएंट यदि बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो इस केस में क्या होगा सर, आरसीएम होगा। तो हमारा इस केस में क्या होने वाला है बताओ। इस केस में फॉर्म ने रिसीव किया है, इट मीन्स टू से यहाँ तो सर आरसीएम होगा, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें। आगे बढ़ते हैं। एंड फ्रॉम किससे, लीजर ट्रीट पे प्राइवेट लिमिटेड, उससे मतलब नहीं सर, सर्विस प्रोवाइडर हमें देखने की जरूरत नहीं होती, हम सर्विस रेसिपिएंट देखते हैं। सर्विस रेसिपिएंट हमारा कौन है हमने देख लिया, आरसीएम पे एप्लीकेबिलिटी बन रही है, ये समझ गया हमने। आगे बढ़े। इट रिसीव्ड कंसाइनमेंट फ्रॉम एमएस सेफ लॉजिस्टिक जीटीए। अच्छा, जीटीए से सर, जीटीए से अब टैक्स रेट देखना है, टैक्स रेट 5% यदि है तो बन जाएगी हमारे पास आरसीएम, नहीं तो हमारे पास लगेगी आपके पास फॉरवर्ड चार्ज। कितना है रेट? 6% है सर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे ये जाने वाला है, ये आरसीएम नहीं लगेगा इस पर। ठीक है सर, आगे बढ़े। इट ऑल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विस किससे? फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। देखो सर, यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस के केस में क्या होता है आपको पता है सर, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा पहले सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? कोई भी पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को यदि दिया जा रहा है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हमें टैक्सीबिलिटी लगाना पड़ेगा आरसीएम के, आरसीएम। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे आरसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, खुद ही बताओ। सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया यहाँ पे? प्राइवेट लिमिटेड मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट, इट मीन्स फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसी एक क्वेश्चन, एक पैरा से हमारे पास 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे जहाँ पे एक ही कंसेप्ट को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म एडॉप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी। अच्छा, कंपोजिशन लेवी के लिए इन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, तो इसके लिए हम पहले चेक करते हैं क्या है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है। सर ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर है, इट मीन्स टू से 10(1) पे इन्होंने रजिस्टर किया होगा, 1.5 करोड़ से कम इनकी टर्नओवर होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। बाकी कंडीशंस जो एप्लीकेबल है वो आपको पता है। और इनके लिए जीएसटी रेट क्या होगा सर, 1% होगा, दैट इज 0.5% ईच। चलिए, इतना समझने के बाद आगे चलते हैं। Earnings turnover for the quarter ending September 14 lakhs था, out of which taxable supply amounted to rupees 10 lakh and exempt supply amounted to rupees 4 lakhs। सर अब बताओ, हमें 14 लाख पे डायरेक्टली 1% का रेट पे इनकी लाइबिलिटी कंप्यूट करना चाहिए या हमें 10 लाख पे करना चाहिए, क्योंकि सर 4 लाख तो एग्जाम्प्ट है ना। देखो,
क्योंकि इनको आईटीसी नहीं मिलता, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे कंसेप्ट बोला ये गया है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जितना है उस एग्रीगेट टर्नओवर पे हमें डायरेक्टली 1% या एज द केस में भी एप्लीकेबल रेट जो होता है वो रेट से हमें कंप्यूट करना होता है। तो क्योंकि वर्ड वहाँ पे टर्नओवर यूज किया है दैट इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई, इसकी वजह से हम 14 लाख को ही लेके चलेंगे एंड 14,000 इनकी जो है टैक्स लाइबिलिटी बनेगी फॉर द मंथ ऑफ फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। The firm made a supply of equipments to an unrelated limited company in the month of October। देखो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है unrelated, पहला ही समझ लिया हमने unrelated को इन्होंने पेमेंट किया हुआ, मतलब ट्रांजेक्शन हुई है। मार्केट वैल्यू 12 लाख रुपए है, ठीक है सर। होलसेल वैल्यू 13 लाख है, ठीक है सर। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 14 लाख है। हाउ द ट्रांजेक्शन वाज मेड एट 11 लाख विच वाज ओनली द कंसिडरेशन। देखो मार्केट वैल्यू 12 लाख है, होलसेल वैल्यू 13 लाख है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जो है 14 लाख है, बट ट्रांजेक्शन इन्होंने कितना में कर लिया 11 लाख में। सर इस पे ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा आप खुद ही बताओ, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा। सर यदि ये रिलेटेड पार्टी होता ना तो हम देखते हैं इसमें इन तीनों प्राइसेस को 12 लाख 13 लाख या 14 लाख पे हम डिस्कशन करते हैं, बट ये अनरिलेटेड पार्टी है और इस पे प्राइस सोल कंसिडरेशन इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो इट मीन्स टू से हमें बाकी कुछ तो देखने की जरूरत ही नहीं रहा ना सर, हम डायरेक्टली ये देखेंगे सर 11 लाख रुपीज़ जो इनकी कंसिडरेशन है वही इनकी आपके पास में ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी। दैट्स इट, सेक्शन नंबर 15 तो ये कहता है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म डायरेक्टली पेड द टैक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 by debiting electronic cash ledger for the month of December on 9th of February of the succeeding year। देखो इन द केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, CMP 08 उनको फाइल करना पड़ता है जहाँ पे उनको अपनी टर्नओवर डिक्लेयर करना होता है। अब CMP 08 दिसंबर मंथ के लिए कब तक फाइल करना होता है, इनको 18 जनवरी तक फाइल करना होता है, बट इन्होंने फाइल कब किया 9th फरवरी को। इट मीन्स टू से डिले बाय हाउ मच डेज, 18 जन से फेब तक 12 हो गया, 13 डेज हो गए, 31 जैन होता है इसलिए, एंड 9 डेज इधर हो गया 31, 13 प्लस 9 इज 22 डेज। तो 22 डेज से इन्होंने डिले फाइल किया हुआ है, अपने रिटर्न डिले पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी थी इनको, 40,000 की क्या है ये सर टैक्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट का 40,000। इंटरेस्ट रेट सर हमें पता है 18% की इंटरेस्ट रेट होता है डिले के लिए। डेज हमारे पास क्या होगा 22 डिवाइड बाई 365 करके हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन आप करते हो तो कितनी अप्रोक्सीमेटली आपके पास में कितना वैल्यू आ जाएगा, 40,000 18% 22 डिवाइड बाई 365, ये आपके पास में वैल्यू आता है 434 रुपीज़। चलिए ये तो हो गया आपके पास इसका इस पैरा का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस व्हेरेवर एप्लीकेबल ऑल सप्लाइज डिफर्ड अबव आर इंटरेस्टेड सप्लाइज। सर बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये कंपोजिशन स्कीम में तो इंटरेस्टेड होगा ही होगा, हमें पता है सर। रेट इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि इंटरेस्ट इन कंपोजिशन स्कीम के लिए रेट 10(1) पे स्पेसिफाइड है कि 1% ही लगेगा, बाकी रेट की हमें मतलब नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 हमें आंसर करना है, फटाफट आंसर हो जाए क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारा कुछ। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ MS वैशाली एंड द कंपनी इज, हमें पता है सर ये ना 10th जुलाई भी नहीं होगा, 9th अगस्त भी नहीं होगा, 10th अगस्त भी नहीं होगा, 14th अगस्त होगा। जिस दिन इनके पास में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया था वही डेट इनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। Amongst the service availed by MS Vaishali and company the following services are taxable under reverse charge mechanism। चलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कौन सा सर्विस इन पे है, हमने देख लिया सर स्पॉन्सरशिप सर्विस है, क्यों क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है। जीटीए सर्विसेज नहीं है रिवर्स चार्ज पे, ऐसा क्यों, क्योंकि 6% रेट वो एप्लीकेबल करता है, चार्ज करता है। सिक्योरिटी सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, यह भी नहीं है, क्यों क्योंकि सर बड़ी कॉर्पोरेट ने सप्लाई किया हुआ है। यदि अदर देन बड़ी कॉर्पोरेट होता तो इन दैट केस ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 2 का पॉइंट नंबर 1 एक ही जो है रिवर्स चार्ज पे एप्लीकेबल हो जाता है, बाकी फॉरवर्ड चार्ज पे होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन नंबर 15(1) मेड बाय विशाली एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो अनरिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन हमने ऊपर देखा था, यही अनरिलेटेड पार्टी के लिए ये बातें गिवन है। देखो ऐसे हम जब एक एक करके पैरा पढ़ते हैं एंड आंसर हमें वापस से जाके देखने की भी जरूरत नहीं कि सर कहाँ से क्वेश्चन बन के आ रहा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ समझ चुके हैं सर इस पैरा से क्या क्वेश्चन बन पाएगा और क्या क्वेश्चन की आंसर होंगे, ये हम ऑलरेडी कंसेप्ट वहाँ पे डिवाइड करके आ चुके हैं, बस क्वेश्चन देखना आंसर सॉल्व करना फटाफट। कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय द फॉर्म फॉर क्वार्टर एंडिंग सितंबर अंडर CGST एंड SGST। अच्छा सितंबर मंथ में कितना था इनका, कितना था आपके पास में सितंबर मंथ पे, आपके पास यहाँ पे था 14 लाख रुपीज, 14 लाख इंटू 1% करके 14,000 हमारे पास बन गया, दैट इज 7,000 इज आंसर। ये हो गया आपके पास में कब है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म फॉर द रिलेटेड पेमेंट ऑफ द टैक्स, ये तो हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर चुका है, दैट इज 434 रुपीज। सो दैट वाज ऑल अबाउट केस सिनेरियो नंबर 27। We have already completed case scenarios 1 से 27
रेस्ट 3 केस सिनारियोज टू गो टू कवर दिस बुकलेट। ये बुकलेट आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स के लिए। ये आप सॉल्व करते हो तो आपकी कंसेप्ट रिवाइज होता ही है। एक तो लास्ट माइल रिफ्रेंसर के रूप में भी आप इसको ले सकते हो, तो यहाँ पे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। और एज वेल एज आपको जो है MCQ सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा ही रिलेवेंट है। MCQs बहुत ही शानदार MCQs बनाए हैं इस पर, ठीक है। आप इसको देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।